बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन यकीनन आप खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी को आपको पैसे के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, काम के हवाले से, घर के हवाले से, नौकरी के हवाले से, किसी काम के हवाले से कमी तो अल्लाह ताला आपको फौरी दूर करे। मेरे पास जब भी कोई बेटी आती ना आके मुझे ऐसा से कहती है कि मुझे इतना अरसा हो गया ससुराल में रहते हुए, तो क्या मेरा कभी अपना घर होगा? या कोई बंदा आके कहता है सर मैं बड़ा किरायों पर तंग आ गया हूँ। बहुत जब किराएदार घर में आता है आके बेइज्जती करता है, जलील करता है, कहता है आपको ये चीज़ें ठीक नहीं, वो चीज़ें ठीक नहीं, तो क्या सर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आएगा जब मेरा अपना ज़ाती घर होगा? तो मुझे बड़ा दुख होता है। और फिर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन जब बंदे रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के पहले पूछते हैं बट साहब कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं अपना घर बना सकूं? क्या मेरा अपनी छत भी कभी होगी? अपनी छत, अपना घर अल्लाह की नेमत है। और जिनके पास अपना घर, अपनी छत नहीं है, मुझे पता हो किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, किस कर्ब से गुजरते हैं, किस दुख से गुजरते हैं। जब कोई बंदा मालिक मकान आके घर में चौधरी बन के फिरता आके, और बच्चियाँ सारे देखते हैं उसको, और वो आके घर के दरो द्वार को देखता है कि ये चीज़ आपने ठीक नहीं की, ये चीज़ आपने ठीक नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जिस तरह आके ना डिक्टेट करता है, अल्लाह ताला आप सबको उस तकलीफ़ से, उस दर्द से बचाए। और दुआ कि अल्लाह ताला आपके सबको अपना घर दे। पर मैं यहाँ पे फिर मैं एक और बात करूँगा कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से तस्मा की अगर ज़रूरत है तस्मा मांगे, अल्लाह ताला से एक छोटी सी किसी बटन की ज़रूरत है बटन मांगे उसे, और अल्लाह ताला से घर मांगे। क्यों नहीं घर मांगे? अगर आप वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, वो लोग जिनके पास ज़राए नहीं है, सोर्सेज नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई का सैलाब इस कदर आ चुका है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपके लिए चीज़ें आसान नहीं है, आपके लिए मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। प्लॉट इतने महंगे हो गए हैं कि जब तक आप अपना जेवर नहीं बेचते, जब तक आप अपनी कोई चीज़ नहीं बेचते, आपको प्लॉट नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं एक और बात, वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं वो मुझे बार बार कहते हैं जब हमें किराए का अच्छा घर नहीं मिल रहा, वो भी ये तस्वीर करेंगे तुम किराए का घर में। वो लोग जो कहते हैं जब हमें किराएदार तंग करता है, अगर आप तस्वीर पढ़ेंगे तो किराएदार तंग नहीं करेगा अपना ज़ाती घर हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला फिर अपना प्लॉट हासिल करने के लिए, फिर अच्छी जगह घर बनाने के लिए अल्लाह ताला वो असबाब दे, वो सोर्सेज दे, वो ज़राए दे, जिनको हासिल करने के बाद अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ ले। और फिर मैं खुद कहता हूँ कि जो आपका अपना घर है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन ही और है, उसका मज़ा ही और है, उसका सुरूर ही है, उसकी तसल्ली और है, उसका इत्मीनान और है। अगर आपके पास अपना घर है, आप अपने घर में रहते हैं और जिस आज़ादी के साथ, जिस सुकून के साथ, जिस इज़्ज़त के साथ, जिस वक़ार के साथ आप रहते हैं, मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा मेरे अल्लाह मेरे वो सारे देखने वाले जिनके पास अपने घर नहीं है, जिनको जो ज़ाती घर बनाना चाहते हैं और जो ज़ाती प्लॉट लेना चाहते हैं, और प्लॉट लेने के बाद वो कमेटी डालना चाहते हैं, और वो उनकी दुआ है कि उनको विरासत से पैसे मिल जाएँ, उनको कहीं से गैब का टिकट मिल जाए, उनका प्राइस बॉन्ड लग जाए, उनको बॉन्ड लग जाए, कोई गैबी रिस्क मिल जाए, कोई नेक इंसान, बड़ा आदमी उनके ख़ानदान का उसकी लाइफ में आए और वो कहे कि मैं तुम्हारे घर बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ, या बैंक से लोन मिल जाए। यानी कि आप अपना घर बनाने का जब सोचते हैं फिर आप इस चक्कर में होते हैं कि वो सोर्सेज कहाँ से आएँ, वो असबाब कहाँ से आएँ, वो गैबी रिस्क कहाँ से आए, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए वो असबाब पैदा कर दे, हम प्लॉट लें, प्लॉट लेने के बाद घर लें। और दूसरी बात है जब वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो इस वक्त महंगाई ने इस कदर अपना फन फैलाए हुए हैं, शीशनाक की तरह गरीब लोगों को कटी जा रही है, लूटी जा रही है। बल्कि मैं कहता हूँ जो महंगाई का अवाम कश सिस्टम है, हर गुजरते दिन के साथ अवाम जो है ना कीमे वाली मशीन में नहीं जैसे पड़ा हुआ, वो उसमें पड़े हुए हैं और वो कटी जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया। इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के तिलस्म होश और वाह में जब कोई किसी को संभालता नहीं है, कोई किसी को देखता नहीं है, ऐसे वो सारे लोग जो चाहते हैं कि अल्लाह की खास मदद आए और अल्लाह ताला में अपना ज़ाती घर दे। मैं छोटा सा कुरान पाक के एक दो बताऊँगा, सिर्फ दो बताऊँगा, आप चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी करेंगे। मैंने नोट किया कि 120 दिन के अंदर, यहाँ मैं आपको करें 120 दिन के अंदर आप करके देखें, ऐसा सबब आएगा कोई मुखैर हज़रत आपकी ज़िंदगी में, आपके वालिदैन की विरासत को मिल जाएगी, पुरानी कोई छुपी हुई प्रॉपर्टी निकल आएगी, कोई पुरानी चीज़ें निकल आएंगी आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा नेक बंदा आपकी लाइफ में आ जाएगा, या कोई ससुराल की तरफ से, या कोई मैके की तरफ से, या कोई कहीं ना कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा, या भाई आ जाएगा, दोस्त आएगा, यार तुम कर लो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो आपने वजीफ़ा जो भी चाहता है ना कि उसको उसकी ज़िंदगी में अपना ज़ाती घर हो, अपना ज़ाती घर उसको मिले। और वो लोग जो कहते हैं किराए का मकान अच्छा मिल जाए, अच्छे मालिक मकान मिल जाए, और वो लोग जिनको किराए के मालिक मकान तंग कर रहे हैं, तंग करके ज़्यादती करते हैं उनके साथ, ऐसे सारे लोगों को मैं कहूँगा कि आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। ऐसे जिसको भी इरादा कि मुझे ज़ाती घर मिले, मैंने ज़ाती घर बनाना, उसने करना क्या है, आयत करीमा इस मुश्किल से मुश्किल काम के लिए आपने, मेरे घरों में मेरी वालदा माजिदा और मेरे जो नानी थी और खाला थी, वो उनकी जब कोई मुश्किल आती थी वो मन्नत मानती थी, चाहे नौकरी है, चाहे घर है, चाहे पैसा है, शादी, तो मैं जी 1.25 लाख मान ली आयत करीमा। आपने आयत करीमा का 1.25 लाख का चिल्ला करना है। इसमें कोशिश ये करें कि 40 दिन के अंदर हो जाए। 40 दिन आपने एक कर लिया, इसके बाद आपने दूसरा करना, तीसरा। जब तीसरा करते हैं ना, बेशुमार लोग कहते हैं जी मज़ा आ गया, लुत्फ़ आ गया, कोई नेक इंसान आ गया, कोई विरासत में से पैसे मिल गया, कोई बॉन्ड लग गया, कोई और चीज़ आ गई, तो हमें घर बनने के असबाब पैदा हो गए। यानी कि आपने करना क्या कि आयत करीमा
آیت کریمہ کو آپ نے 1.25 دفعہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تعداد اس کہ یہ کریں کہ رات کو آپ 1000 دفعہ رکھ لیں اور باقی دن میں چلتے پھرتے آپ کرتے رہیں. 40 دن میں ایک چلا بیچ کا پورا کریں. اگلے 40 دن میں آیت کریمہ کا دوسرا چلا پورا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ لفظ جاری کیے تھے تاکہ وہ اس مشکل سے نکل آئیں. آیت کریمہ آپ نے ایک چلا کیا 1.25 کا، دوسرا کیا، تیسرا کیا. بہت سارے مجھے کچھ ایسے لوگ ملے کہتے ہیں پہلے چلے میں کام ہو گیا، بابا مان گئے، سسر مان گئے، سالہ صاحب مان گئے، بھائی مان گئے، چچا مانے، کسی نے ہمیں نہ. اور کچھ لوگوں کو جب میں نے وظیفہ کہا بڑی عجیب بات کہتے ہیں ہمارے ایک امریکہ میں رہتے عزیز دوست، ان کا جب تک میں پاکستان نہیں آتا آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ نے یہ چلائیں اس کو. ایک تو یہ کام کرنا ہے، دوسرا آپ نے 5 تسبیحیں یا 11 تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو، یا اللہ یا وکیل ہو. یا اللہ میرا کوئی نہیں دنیا میں، نہ میرا کوئی وکیل ہے، نہ کوئی میرا دوست ہے، نہ کوئی میرا ساتھی ہے. یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 5 یا 11 تسبیح پڑھنی ہے اور دن میں کسی وقت سورہ یاسین اس خیال کے اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی یا تو کوئی باہر سے بندہ آپ کو فون کر دے گا یا پاکستان سے فون کر یار میں باہر جا رہا ہوں 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے، میرے پاس گھر نہیں ہے تو آپ میرے گھر میں آ جاؤ. یا باہر سے بندہ فون کر یار میرے گھر میں قبضہ نہ ہو جائے، آپ میرے گھر میں شفٹ ہو جائے، یا کوئی نہ کوئی اور سبب بن جائے گا. تو آپ کو سب کو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ وظیفہ جو تقریباً 3 چلے کریں 40 دن کے 1.25 اور ساتھ یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو، یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 5 تسبیح 11 تسبیح کریں اور سورہ یاسین دن میں 1 دفعہ کریں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 120 دن گزرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی اسباب، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بندہ نیک آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو گھر کی نعمت دے جائے گا. تو یہ یہاں میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اگر آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم کرے، اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اسباب بنائے تو پھر اللہ اسباب بھی بناتا ہے. اگر آپ بے دلی کے ساتھ وظیفے کرتے ہیں اور پھر بعض اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ اثر نہیں کرتا، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو 2 کام کریں. استغفار شامل کر لیں اپنے ذکر اذکار میں. اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے نوح اگر تم چاہتے ہو میں تم پہ آسمان سے بارشیں برساؤں، پیسہ دوں، استغفار کرو. استغفار کے ساتھ اللہ نبی مولا کے نات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی تھی، ہماری دعائیں رکی رہتی ہیں، آسمان سے اوپر نہیں جاتی. تو کسی نے پوچھا وہاں ہم پھر دعائیں اوپر کہے جائیں گے؟ آپ نے کہا جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں اوپر جانا شروع ہوتی ہیں. اپنے ذکر اذکار کے ساتھ اگر آپ استغفر اللہ شامل کرتے ہیں، اپنے ذکر اذکار کے ساتھ اگر آپ درود پاک شامل کرتے ہیں اور ساتھ پھر تیسرے جو آیت کریمہ میں نے کہا اس کے 3 چلے کرتے ہیں، ساتھ یا اللہ یا وکیل یا نصیر کرتے ہیں، یقین مانیے غیبی اسباب پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی اچھا خوبصورت اچھا گھر دے گا، اچھے علاقے میں دے گا تاکہ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے بچے باعزت طور پہ رہ سکے. اس آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر اب میری یہ کوشش ٹوٹی پھوٹی آپ کو پسند ہے، اس کو پسند کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو بھی یہ دعا کرے فوری گھر دے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.